नैनपुर से इस वक्त की खास खबर, जहां पिंडरई पंचायत के पूर्व सरपंच सचिव के द्वारा 22,50,000 के गबन की जनपद सीईओ ने नैनपुर थाने में की एफआईआर दर्ज। नैनपुर के ग्राम पंचायत पिंडरई पूर्व पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा फर्जी दस्तावेजों, बिल, बाउचरों में बगैर जीएसटी नंबर के लाखों का भ्रष्टाचार किया है, जिसकी नैनपुर जनपद सीईओ विनोद कुमार मरावी के द्वारा नैनपुर पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। शासकीय योजनाओं के नाम लाखों रुपयों का फर्जीवाड़ा करके भुगतान कर देना। मिली जानकारी और प्राप्त दस्तावेजों में बताया गया है कि वर्ष 2010-2011 से लेकर वर्ष 2014-15 तक के ऐसे तमाम भुगतान देयकों और बिल, वाउचरों, चेक बुक और केन्स बुक एवं अन्य दस्तावेजों का सूक्ष्म जांच की गई और ऐसे सभी भुगतान देयकों, बिल, वाउचरों, चेक बुक को अपने कब्जे में लिया गया है। प्राप्त जानकारी में बताया गया है यहां के पूर्व सरपंच महेश उइके, उप सरपंच आलोक तिवारी, के पटेल सचिव मृत, मनोज श्रीवास्तव टैक्स वसूली अभिकर्ता, अजय पटेल अभिलेख संधारणकर्ता सभी निवासी ग्राम पंचायत पिडरई के हैं। इनके द्वारा ग्राम पंचायत पिडरई में शासकीय राशि में गबन की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच के पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनोद कुमार मरावी जनपद पंचायत नैनपुर के द्वारा इनके विरुद्ध पुलिस थाना नैनपुर में धारा 409, 420, 467, 468, 471, 34 में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। वर्तमान में सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। नैनपुर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ये थाना नैनपुर के चौकी पिंडरई अंतर्गत पूर्व जो पंचायत थी उसके विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें सीईओ जिला पंचायत की तरफ से एक आवेदन प्राप्त हुआ। उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे उसके अनुरूप 2011-12 और 2013-14 उस समय जो भी पंचायत की समिति थी, पंचायत के सरपंच थे, उप सरपंच, सचिव और अभिकर्ता, इनके विरुद्ध उस समय गलत तरीके से बिल पेश करना और सरकारी राशि के दुरुपयोग के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कि गैर जमानत धाराएं और दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने की 420, 467, 68 और 409 में अपराध दर्ज किया गया है। ये मामला 2010 से 15 के बीच का है। पूर्व जो पंचायत थी उनका मामला था और वित्तीय अनियमितता का प्रकरण था, जो तात्कालीन समय में माननीय न्यायालय द्वारा जांच कराई गई थी। वह मामला था और 2015 का था। इसमें एफआईआर जो हुई है जिसमें बताया गया कि 22,50,000 का गबन किया गया है, किस तरह से किया गया? इसमें जनपद द्वारा जांच कराई गई थी। उनके द्वारा जो भी गमन था उसमें रिकॉर्ड में दर्ज है और शायद बिल, वाउचर या वित्तीय अनियमितता का जो भी प्रकरण हो उसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी तात्कालीन सीईओ द्वारा और माननीय एसडीएम महोदय द्वारा जांच कराकर कार्रवाई कराई गई थी। सुनने में आया है कि पूर्व पंचायत के द्वारा अभी नई पंचायत लॉबी को पुराने जो दस्तावेज है पंचायत के वो नहीं दिए गए हैं, क्यों? हाँ, हमको अभी कोई दस्तावेज पुराने रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। इस बाबत हमने माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कलेक्टर महोदय सभी को एक पत्र भी लिखा है कि हमको नवीन पदस्थापना के बाद से पुराने दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं, चूँकि तात्कालीन पदस्थ सचिव के पटेल जी का देहवासन हो चुका है, मृत हो चुके हैं। इस कारण भी समस्याएं आईं और हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाए और हमने बार बार शासन को पत्र भी लिखा ताकि हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, लेकिन अभी तक कोई दस्तावेज हमको नहीं मिल पाए। हम तात्कालिक रूप से जो हमें वर्तमान में जो स्थिति थी वहीं से प्रारंभ करके हमने अपनी पंचायत को चलाना, पंचायत का कार्यभार प्रारंभ करके कार्य प्रारंभ किया है। आपका पूरा परिचय है? मैं ग्राम पंचायत में उप सरपंच के पद पर पदस्थ हूँ और हमारे साथ अशोक दाहिया जी जो गांव के पंच हैं। छबड़ा से इस वक्त की खास खबर, जहां केवट कल्याण बोर्ड का गठन होने पर समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजस्थान कहार, कीर, केवट, भोई, मोहरा, कश्यप समाज आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर कहार ने बताया कि राज्य सरकार ने आज समाज के सर्वांगीण उत्थान व विकास के लिए केवट कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है, जिससे राजस्थान में निवासरत 30 लाख की जनसंख्या वाले समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। राज्य सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में राज्य सरकार ने समाज
समाज को केवट कल्याण बोर्ड का गठन करके सौगात दी है। केवट समाज के आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा विगत 13 वर्षों से केवट कल्याण बोर्ड का गठन सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। केवट समाज के लिए केवट कल्याण बोर्ड का गठन होने से समाज बंधु समाज का प्रतिनिधि मंडल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आदि नेताओं को हमारे केवट समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया है। छबड़ा निवासी प्रदेशाध्यक्ष सरिता केवट ने बताया कि कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केवट कल्याण बोर्ड का गठन करने पर कांग्रेस के नेताओं व मुख्यमंत्री का आभार जताया। खबर जगदलपुर से, जहां अवैध रूप से डाइनिंग टेबल परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार। वन विभाग के परिक्षेत्र जगदलपुर सूचना पर माचकोट एवं उड़न दस्ता जगदलपुर के स्टाफ सूचना पर गश्त में निकले थे, तब डोगाम यानार मार्ग में एक इनोवा वाहन क्रमांक CG 17DO 487 तेजी से आते दिखे, जिसे सामने से गाड़ी अड़ाकर रोके एवं वाहन की तलाशी की गई। वाहन में डाइनिंग टेबल सेट 6 चेयर रखा हुआ पाया गया। वाहन चालक तुलसीदास बघेल निवासी जमावड़ा एवं एक अन्य साथी पाए गए। वाहन चालक की वाहन मालिक था। जब डाइनिंग टेबल की नाप जोख किया गया, जिसमें कुल 149 घन मीटर पाया गया, जिसका मूल्य 21,000 रुपए है। विभागीय कार्यवाही करते हुए वाहन को जब्त किया गया एवं कास्ट को कास्टागार सरगी पाल भेजा गया, जिस वाहन का मूल्य 3 लाख रुपए के लगभग है। उक्त कार्यवाही श्री देवेंद्र सिंह वर्मा परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर के नेतृत्व में की गई। जगदलपुर से इस वक्त की खास खबर, जहां दैनिक वेतन भोगी अनियमित असंविदा कर्मचारियों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। नियमितीकरण का वादा कर आज सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने को है, परंतु नियमितीकरण नहीं होने के कारण आज सभी कर्मचारियों में शासन के विरुद्ध माहौल है। संगठन के 17 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन के दबाव के कारण मुख्यमंत्री द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि देने की घोषणा की गई थी। शासन के कुल 50,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध है, जो कि श्रमायुक्त दर के अंतर्गत आते हैं। इन सभी कर्मचारियों के खातों में आज पर्यंत तक श्रम सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया गया है। विभागों से कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि प्रदान करने हेतु 10 बिंदुओं के अंदर जानकारी मांगी गई। विभागों द्वारा कर्मचारियों के नाम से नहीं भेजे जा रहे, जो कि श्रमायुक्त दर पर वेतन प्राप्त करते हैं तथा श्रम सम्मान राशि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है। प्रदेश के समस्त दैनिक वेतन भोगी श्रमायुक्त कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ श्रम सम्मान राशि का भुगतान किया जावे। परिचय देंगे। गुरु सिंह ठाकुर, ग्राम कुदाल गांव। मैं PHE में मैं काम करता हूं। यहां से ट्रांसफर कर दिए हैं कोसार टेंडा सालेमेटा में। तो उस दिन 2002 से हम लोग काम करते आ रहे हैं। अभी तक हमारा जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सब मीटिंग और रायपुर से यहाँ से जो जाना लगे आना लगे, लेकिन कोई हमारा मंत्री तंत्री, कोई हमारा नेता, कोई हमारा सहारा कोई नहीं कर रहे हैं। दूसरा में आज इतना साल से करते आ रहे हैं, कम से कम ना हम लोगों को ना रेगुलर भी कर जाए, रेगुलर का भी नहीं कर रहा है। तो दूसरा में हमको क्या है, 4,000 रुपया बढ़ा दूंगा, 4,000 भी अभी नहीं बढ़ा है। तो इसी कारण से हम लोगों को आज धरना धरा यहाँ बैठना पड़ा। और अभी कलेक्टर साहब या कमिश्नर साहब हमको सामने होकर जाना पड़ रहा है। तो ये हम लोग का पास होना जरूरी है। आज आप लोग रैली निकालेंगे कहाँ? आज रैली निकालना पड़ेगा। आज हम लोग रैली निकल रहे हैं। कमिश्नर साहब के पास हम रैली निकालेंगे और उसके पास जाएंगे, विज्ञापन देंगे। धन्यवाद। सोनोली बॉर्डर पर DM और SP ने किया निरीक्षण। सोनोली अधिशासी अधिकारी को सफाई के दृष्टिगत कड़ी हिदायत। बता दी कि भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनोली बॉर्डर पर जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुस्तोब ने स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें बॉर्डर पर बने इमिग्रेशन विभाग, सोनोली रोडवेज डिपो सहित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी जायजा लिया और नेपाल जाने वाली NH 24 पर लगी मालवाहक ट्रकों के जाम से निजात के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही बता दी कि सोनोली नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को नगर में साफ सफाई के दृष्टिगत कड़े रूप से हिदायत भी दी गई है।